हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लाफेंस। दोस्तों, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं LAT लॉ एडमिशन टेस्ट, जो अभी HEC ने अनाउंस किए। तो उसके जो पास पेपर्स हैं वो सोल्व करते हैं। तो जो कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं, आना चाहते हैं LLB डिग्री के लिए, लॉ फील्ड में आना चाहते हैं, उसके लिए ये फ़ायदेमंद साबित होगा। तो स्टार्ट करते हैं। जो पहले ही आपको तो पता है इसका जो पोर्शंस हैं, इंग्लिश है, मैथ है, पाकिस्तान स्टडी है, और इसके अलावा जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ है, और स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ के अलावा जो एसे है 200 वर्ड्स का। तो टोटल जो ये 75 MCQs हैं, बाकी जो है वो एसे है, और एसे के अलावा जो स्टेटमेंट है उस पे मार्क्स हैं। तो आए बगैर किसी लेट के स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश में सबसे पहले है चूज द मोस्ट सिमिलर वर्ड फ्रॉम द गिवन वर्ड्स। तो फर्स्ट है ऐसी, इसका जो है सिमिलर मीनिंग है वो है इनकन्वीनियंस। सेकेंड वन एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट मीन्स जो क्लियर हो और जिसमें एम्बिग्यूटी ना हो। तो इसका जो मीनिंग, करेक्ट आंसर होगा, इसकी मीनिंग होगी वो होगा बी ऑप्शन, ऑब्वियस। उसके अलावा जो भी हैं ये देखें, वेग है, इट मीन्स अनक्लियर, तो इसका जो अपोजिट है एम्बिगुअस, ये भी अनक्लियर, फॉल्स, ये इसकी मीनिंग जो है वो नहीं है। तो सिमिलर मीनिंग वो बी है, ऑब्वियस। उसके अलावा नंबर 3 कैंडिड, सेम मीनिंग है इसकी जो वो है डी ट्रूथफुल। इसके अलावा देखें, कैंडिड की मीनिंग जो है इट मीन्स डायरेक्ट, जो बोलना, सच बोलना, कड़वा बोलना, मीन्स एज इट इज, जो भी है वो एज इट इज बोलना, उसमें कोई भी जो है वो तब्दीली नहीं करना। तो उसको हम कहेंगे कैंडिड, मीन्स ट्रूथफुल। तो टैक्टफुल ये भी नहीं होगा, पार्शल, बायस्ड ये भी नहीं होगा। तो कैंडिड मीन्स ट्रूथफुल, सीधी बात कहना, डायरेक्ट कहना, जो भी है वो कह देना, उसको कहेंगे कैंडिड। उसके बाद है एपिडेमिक, मीन्स फैलना, वो बीमारी जो फैले। तो इसकी जो सिमिलर मीनिंग होगी वो होगी कंटीजियस। उसके अलावा बाकी सारे जो है इसकी मीनिंग में नहीं आते, क्योंकि लिमिटेड है, रिस्ट्रिक्टेड है, इम्परफेक्ट है। तो इसकी जो सिमिलर मीनिंग है वो ए है। देन एस्टोनिशिंग, इट मीन्स मार्वेलियस, बहुत उम्दा, अच्छा परफॉर्मेंस किसी ने किया है, मार्वेलियस, एस्टोनिशिंग। देन ईगर, ईगर का मतलब है इम्पेशेंट होना, किसी मकसद को हासिल करने के लिए बंदा जो है वो अपना जो जोश, वो जज्बा दिखाए, ईगर हो किसी चीज़ को जो है हासिल करने के लिए, वो इम्पेशेंट हो, उसके पास सब्र ना हो, या वो इतना उस पर जो है वो अपनी एनर्जी इस्तेमाल करे थोड़े टाइम में मुझे ये चीज़ मिल जाए, ईगर होना। तो इसकी जो सेम मीनिंग होगी एम्बिशियस। सेलेक्ट द मोस्ट अपोजिट वर्ड। उसके बाद जो एंटोनिम है सोलिसिटस, तो इसका जो अपोजिट है वो ये डी नहीं होगा, अटेंटिव नहीं होगा, अटेंटिव इसकी सिमिलर मीनिंग होगी। और इसकी जो एंटोनिम होगी वो बी ऑप्शन सही है, अलूफ। क्योंकि सोलिसिटस का मतलब है किसी चीज़ के क्लोज होना, या उसकी जो है वो निगहबानी करना, उसको देखना, केयरफुल रहना। तो अलूफ इसका जो है वो एंटोनिम होगा। देन ग्रेब, ग्रेब की जो अपोजिट मीनिंग है, मीन जो एंटोनिम है वो है रिलीज, क्योंकि ग्रेब का मतलब है पकड़ना। तो सीज, कैप्चर, कैच, ये तीनों जो है वो सिनोनिम्स हैं, बाकी जो रिलीज है वो एंटोनिम है। देन नंबर 10 पे है प्रेसिडेंट। इसका जो एंटोनिम है वो है अल्टीमेट, क्योंकि प्रेसिडेंट का मतलब है कोई भी काम आप करेंगे। या देखें, जज साहब अगर ऐसा कोई फैसला जो इक्विटी बेस्ड होता है, या उस पर जो पहले कभी इस किस्म का फैसला नहीं आता है, तो वो एज ए प्रेसिडेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है। मीन्स फ्यूचर में अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा कोई फैसला देती है या हाई कोर्ट देती है, तो फिर जो लोअर कोर्ट्स हैं वो उसको जो है वो फॉलो करेंगी, तो वो उसको हम प्रेसिडेंट कहेंगे। तो उसका जो एंटोनिम होगा अल्टीमेट, मीन्स लास्ट। उसके अल्टीमेट मीन्स लास्ट चांस, उसके बाद जो है वो अपनाया नहीं जाएगा या इस्तेमाल नहीं होगा। तो प्रेसिडेंट का जो एंटोनिम है वो अल्टीमेट होगा, क्योंकि नाउ में इसकी सेम मीनिंग हो सकती है। क्राइटेरियन, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल भी एज ए सिमिलर मीनिंग हो सकती है। इट मीन्स वो एप्रोप्रिएट तो नहीं है। तो एग्जाम्पल, ये क्राइटेरियन, ये क्या है, एप्रोप्रिएट इसकी मीनिंग से नहीं है। नाम हो सकती है, एग्जाम्पल हो सकता है, लेकिन
जो क्राइटेरियन, ये इट मीन्स ये सिमिलर मीनिंग नहीं है लेकिन कुछ ना कुछ रिलेटेड है। तो अल्टीमेट इसका जो है वो अपोजिट वर्ड है, क्योंकि मीनिंग्स और अपोजिट ये कंप्लीट नहीं होती, इसलिए ये कहते हैं कि मोस्ट अप्रोप्रिएट, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट अपोजिट वर्ड्स, और ये कहते हैं भाई सिलेक्ट द मोस्ट सिमिलर मीनिंग्स। तो मोस्ट सिमिलर मीनिंग्स मीन्स क्लोज टू द गिवन वर्ड। उसके बाद इन टाइटल मीन्स किसी चीज को टाइटल देना, तो उसका होगा फॉरबिड। फॉरबिड मीन्स उसको वो लास्ट स्टेज पे उसको खत्म करना या उसको जो है वो रोकना, तो ये है ए ऑप्शन। उसके बाद है रिट्राइव। रिट्राइव का मतलब है टू रिकवर, रिकवर करना किसी चीज को, या कोई भी चीज आपने जो है वो लूज की है उसको आप वापस रिकवर करेंगे तो उसको कहेंगे रिट्राइव। तो इसका जो अपोजिट वर्ड है वो है लूज, मीन्स वो आपसे चली गई है चीज, लूज। उसके बाद जो है 13 नंबर डेस्टिनेशन मीन्स गोल। तो इसका जो अपोजिट वर्ड होगा वो वेरिएशन, क्योंकि डेस्टिनेशन का कोई भी आपका मकसद क्या है, भाई मैं LLB करूं, वकील बनूं या जज बनूं, इसलिए आप LAT दे रहे हैं, तो ये आपका डेस्टिनेशन है। ऐसा कोई कैंडिडेट जो कहे मैं अच्छा LAT करता हूं, देखता हूं, फिर मैं MBBS करूं या मैं इंजीनियरिंग करूं, तो फिर वो क्या अपना जो डेस्टिनेशन है वो वेरिएट कर रहा है, उसमें चेंजिंग ला रहा है, तो वो उसका डेस्टिनेशन नहीं कहलाएगा, वो उसके पास वेरिएशन है, मैं ये करूं वो करूं। तो जो कैंडिडेट कहता है मैं LAT करके LLB ही करूंगा, उसने अपना जो है वो डेस्टिनेशन सेट किया है। देन प्रिसिशन, जो चीज आप डिटेल में है उसको शार्ट करके, लेकिन उसमें जो वेगनेस ना हो, क्लियर एज इट इज उसका मतलब हो, तो उसको हम कहेंगे प्रिसिशन। तो इसकी जो अपोजिट मीनिंग है वो है वेगनेस, क्योंकि वेगनेस कोई भी अगर क्लियर चीज है उसको आप शार्ट करते हैं लेकिन उसका जो मेन मतलब है वो उसमें नहीं है, तो उसको हम कहेंगे वेगनेस। देन फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड्स। द विंडोज आर बेयर बिकॉज आई डैश लाइक कर्टेन। तो इसमें जो होगा वो डी होगा, आई डू नॉट लाइक कर्टेन। हाउ डैश मनी डू यू हैव, हाउ मच मनी डू यू हैव। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा, मच। डिड यू डैश द वर्ड एसे इन वर्ड एसे इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड एग्जाजम। तो इसमें जो आएगा डिड यू नो, क्योंकि न्यू नहीं आएगा क्योंकि पास्ट फॉर्म है, तो डिड पहले ही है तो न्यू नहीं होगा। नॉन भी नहीं होगा क्योंकि डिड है तो पास्ट फॉर्म होगा। इट मीन्स पास्ट फॉर्म में जो थर्ड फॉर्म या जिसको हम कहें पास्ट पार्टिसिपल वो इस्तेमाल नहीं होगा। तो डिड यू नॉन भी नहीं होगा, डिड यू न्यू भी नहीं होगा। डिड यू नो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है क्योंकि डिड है, अगर डिड ना होता इधर तो हम लगा देते न्यू। तो इधर नो होगा फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि ये पास्ट सिंपल टेंस है, इसमें जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं उसमें जो वर्ब वो फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होता है। देन 18 पे है दिस आइडिया डैश लॉन्गर मैचेस द रियलिटी ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। तो दिस आइडिया कुड लॉन्गर, दिस आइडिया शुड लॉन्गर, दिस आइडिया नो लॉन्गर, तो सी होगा नो। 19 में है वेयर डिड यू डैश लास्ट समर, वेयर डिड यू विजिट लास्ट समर। क्योंकि ये भी डिड लगा हुआ है तो ये क्वेश्चन मार्क आएगा लास्ट में जहाँ स्टॉप लगा हुआ है। वेयर डिड यू विजिट, इधर गॉन नहीं होगा क्योंकि डिड इस्तेमाल है, पास्ट सिंपल है तो गॉन इस्तेमाल नहीं होगा। तो इसमें विजिटेड भी नहीं इस्तेमाल होगा क्योंकि डिड इस्तेमाल है पहले, और जो वेंट भी नहीं होगा, ठीक है। वेयर डिड यू वेंट लास्ट समर, क्योंकि वेंट गो का जो पास्ट फॉर्म है तो डिड पहले इस्तेमाल है तो वेंट नहीं इस्तेमाल हो सकता, तो सी होगा विजिट। डिड इस्तेमाल होगा तो उसके बाद आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, तो सो सी इसका करेक्ट आंसर है। देन 20 है एजुकेशन मस्ट फोकस डैश हेल्पिंग स्टूडेंट्स गेन इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड इनोवेशन स्किल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑन होगा, ए, एजुकेशन मस्ट फोकस ऑन। अब दोस्तों जनरल नॉलेज के MCQs हैं 20, तो इसको सोल्व करते हैं। विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन, ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन किसकी है, चाइना की है। तो काराकोरम हाईवे कनेक्ट्स विच टू कंट्रीज, ये तो पाकिस्तान एंड चाइना को कनेक्ट करता है। इंग्लिश चैनल बिटवीन विच टू कंट्रीज, तो ये है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में इंग्लिश चैनल है। देन नंबर 4 पे BREXIT ब्रेक्सिट जिसको कहते हैं, स्टैंड्स फॉर
एग्जिट ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम यूरोपियन कंट्रीज। अभी जो रिसेंट यूके यूरोपियन कंट्रीज से अलग हुआ है, तो जुदा होने का जो इन्होंने नाम दिया है वो दिया है ब्रेक्सिट, जिसको सिंपली कहते हैं ब्रिटिश एग्जिट, या इसका जो पूरा नाम है एग्जिट ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम यूरोपियन कंट्रीज। देन क्वेश्चन नंबर 5, कॉमनवेल्थ एसोसिएशन ऑफ दोज कंट्रीज विच आर फॉर्मर टेरिटरीज ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। तो ये कॉमनवेल्थ कंट्रीज वो सारे कंट्रीज हैं जो पहले वो कॉलोनीज थे यूके की, तो ब्रिटिश एम्पायर सिस्टम के नीचे ये सारे कंट्रीज पहले जो एज ए कॉलोनीज थी, एक एसोसिएशन के अंदर ये सारे कंट्रीज हैं जो है कॉमनवेल्थ एसोसिएशन, जिसमें वो सारे कंट्रीज हैं जो जिसपे पहले हम कहें कि ब्रिटिश एम्पायर उसका राज था। देन विच कंट्री हैज नो कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये इंग्लैंड है, यूके। सिंपली कहते हैं भाई यूके हैज नो कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन है लेकिन कोडिफाइड नहीं है। जैसे हमारे कंट्री पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें 280 आर्टिकल्स हैं, इसी तरह उसके आर्टिकल्स वगैरह या ऐसा बुक नहीं है जिसमें जो नाम हो कि भाई ये यूके का कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें जो है 250 या 240 आर्टिकल्स हैं। यूके का जो है वो कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। बाकी है, लॉज हैं, एक्ट्स हैं, और ये सारे कस्टम्स एक्ट्स पार्लियामेंट जो पास होते हैं ये सारे बनाते हैं उसका लॉ यूके का। उसके बाद विच कंट्री इज होस्टिंग द नेक्स्ट फुटबॉल वर्ल्ड कप, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कतर। नंबर 8 पे आते हैं, टेन्यूर ऑफ अमेरिकन प्रेसिडेंट इज बी है 4 ईयर्स, 4 साल का जो है वो टेन्यूर है। तो पाकिस्तान में कितना है, इधर कोई भी स्पेसिफिक टर्म नहीं है कि भाई पीएम प्राइम मिनिस्टर का इतना जो है टेन्यूर है या प्रेसिडेंट का इतना टेन्यूर है, स्पेसिफिक टेन्यूर नहीं है। लेकिन इलेक्शंस का टेन्यूर है 5 ईयर, लेकिन किसी ओहदे का कि भाई ये पीएम इतना साल रहेगा या इतना रहेगा ये नहीं है। प्रेसिडेंट का भी इधर पाकिस्तान में स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो वो जनरली 5 साल तक के लिए रह सकता है, क्योंकि अगर अभी इमरान खान है पीएम तो ये अगर 5 ईयर्स कंप्लीट कर देते हैं तो ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर होगा जो अपना जो है वो 5 ईयर इलेक्शन का जो टेन्योर कंप्लीट है वो कंप्लीट करेगा, पूरा करेगा। इससे पहले जो भी प्राइम मिनिस्टर्स आए हैं 1 साल 2 साल 3 साल, लेकिन उन्होंने जो है वो एज ए डेमोक्रेसी वे में 5 ईयर्स अपने जो है वो कंप्लीट नहीं किए हैं। ये लिखा तो नहीं हुआ है कि भाई 5 ईयर्स होगा पीएम, लेकिन अकॉर्डिंग टू जनरल इलेक्शंस, तो जनरल इलेक्शंस हर 5 ईयर के बाद होती हैं, तो उसका जो हेड होगा या पीएम होगा वो रह सकता है 5 ईयर्स तक अगर हम अंदाजा लगाएं, लेकिन उसके ज़्यादा जो है वो टेन्योर उसका नहीं हो सकता, क्योंकि जनरल इलेक्शंस का जो ज़्यादातर टेन्योर है वो 5 ईयर्स तक है। तो इससे हम अंदाजा लगाते हैं कि जो टेन्योर ज़्यादा से ज़्यादा 5 ईयर हो सकता है। उसके बाद नंबर 9, विच वन इज द ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये कंप्यूटर का क्वेश्चन आ गया जनरल नॉलेज में, तो ये डी होगा। ये ए भी है, बी भी है और सी भी है। देन एफिल टावर इज इन द सिटी ऑफ, किस सिटी का है, किस सिटी में ये एफिल टावर है, तो ये पेरिस होगा। देन रशिया इन्वेटेड अफगानिस्तान इन द ईयर, किस ईयर में रशिया ने इन्वेट किया था अफगानिस्तान को, तो ये 1979। देन विच कंट्री इज फेमस फॉर टी प्रोडक्शन, ये कीनिया है। रिवर काबुल फ्लोज फ्रॉम अफगानिस्तान टू विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, तो इसका जो सही जवाब है वो प्रोविंस है खैबर पख्तूनख्वा। देन विच 2 कंट्रीज हैव टू शेयर नो बॉर्डर, ये जो नीचे ये 4 ऑप्शंस हैं इसमें वो कौन से 2 कंट्रीज हैं जिसके बीच में बॉर्डर जो वो शेयरिंग एक दूसरे को बॉर्डर शेयर नहीं करते, तो ये चाइना और ईरान है। इसके अलावा ये 3 जो भी हैं ये बॉर्डर शेयर करते हैं, लेकिन ईरान और चाइना का बॉर्डर शेयर नहीं होता। ईरान का जो पाकिस्तान से तो शेयर होता है लेकिन चाइना से नहीं होता, और पाकिस्तान का चाइना से होता है। देन चंगेज खान वाज द फाउंडर ऑफ द एम्पायर, किस एम्पायर के थे भाई, थे मंगोल एम्पायर। देन टैक्सिला म्यूजियम हैज ए कलेक्शन ऑफ गंधारा आर्ट्स। ऑटोमन एम्पायर हिस्टोरिकली नोन टू टर्किश के, वैसे तुर्किश हम उर्दू में अगर बोलें। देन यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर्स इज इन विच सिटी, किस सिटी में यूएनओ का हेडक्वार्टर है, तो ये न्यूयॉर्क में है। देन विच कंट्री हैज नॉट द स्टेटस ऑफ न्यूक्लियर पावर, ये जो 4 कंट्रीज हैं इसमें किस कंट्री के पास
न्यूक्लियर पावर नहीं है। तो ये जर्मनी डी, बाकी चाइना के पास है, रशिया के पास है, अमेरिका के पास है, क्योंकि अमेरिका सुपर पावर है, उसके पास भी है। देन जर्मनी जो है इसके पास न्यूक्लियर पावर नहीं है। द प्रोजेक्ट सीपेक बिटवीन विच टू कंट्रीज, पाकिस्तान और चाइना के बीच में ये सिस्टम है सीपेक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इस्लामिक स्टडीज के एमसीक्यूज हैं। मुस्लिम परफॉर्म हज ऑन विच डे ऑफ जुलहज, तो इसका जो है वो 10th डे ऑफ जुलहज। देन इस्लामिक कैलेंडर स्टार्ट्स विथ मुहर्रम, मुहर्रम जो मंथ है उससे स्टार्ट होता है। देन मीसा की मदीना ट्रीटी वाज साइंड बिटवीन मुस्लिम्स एंड ज्यूज। विच रिचुअल कैन बी परफॉर्म्ड एट एनी टाइम ऑफ द ईयर, उम्रा किसी भी टाइम जो है वो अदा कर सकते हैं। देन हजर असवद स्टोन वाज प्लेस्ड एट काबा। विच बैटल वाज वेरी इंपॉर्टेंट एंड डिसीसिव फॉर इस्लाम, तो ये होगा सी ऑप्शन। खतीबुल अंबिया वाज द टाइटल ऑफ डी, प्रॉफेट शोएब अलैहिस्सलाम। विच ईयर इज कॉल्ड ईयर ऑफ ग्रीफ, तो इसका जो सही जवाब है डी है, बोथ ए एंड बी। व्हेन हजरत खदीजा डाइड ए, एंड जो बी है व्हेन हजरत अबू तालिब डाइड। ये दोनों ऑप्शंस जो है वो सही हैं कि ये ग्रीफ का ईयर जो है वो इसको कहा जाता है, बड़े दुख का ईयर, दुख का साल। देन विच किंग रिफ्यूज टू हैंड ओवर मुस्लिम्स टू कुरैश व्हेन दे माइग्रेटेड टू एबेसिना, तो ये ए ऑप्शन है, नजाशी। देन क्वेश्चन नंबर 10, विच वर द टर्म्स ऑफ द ट्रीटी ऑफ हुदैबिया, तो ये सारे हैं। दोस्तों पाकिस्तान स्टडीज के एमसीक्यूज हैं, ये 10 हैं। जनरल ज़ियाउल हक टुक ओवर द पावर फ्रॉम विच प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो। द नेशनल गेम ऑफ पाकिस्तान इज हॉकी है। जनरल इलेक्शन हेल्ड इन पाकिस्तान आफ्टर एवरी 5 years, हर 5 साल के बाद जो है वो जनरल इलेक्शंस होती है। देन कैपिटल ऑफ पाकिस्तान वाज शिफ्टेड फ्रॉम डैश टू इस्लामाबाद, फ्रॉम कराची टू इस्लामाबाद। 1960 में जो वो शिफ्ट किया गया इस्लामाबाद, उससे पहले जो वो कराची वाज द कैपिटल सिटी ऑफ पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 5, इंडस रिवर डज नॉट पास थ्रू द प्रोविंस, तो कौन सा प्रोविंस है जिसे इंडस से रिवर पास नहीं होता, तो ये है बलूचिस्तान। विच सिटी इज फेमस फॉर सेंस, तो ये है मुल्तान, सेंस, सिटी ऑफ सेंस कहा जाता है मुल्तान को। क्वेश्चन नंबर 7, द टॉम ऑफ पाकिस्तान पोइट गुलाम इकबाल is in Lahore. पाकिस्तान did not win the World Cup in फुटबॉल, फुटबॉल का जो वर्ल्ड कप नहीं जीता है। क्वेश्चन नंबर 9, पाकिस्तान एस्टिमेटेड पॉपुलेशन इन 2K20 इज, तो ये 2K17 2017 में सेंसस हुई थी, जो अभी 2K21 में अप्रूव की गई है। तो अभी फैसला भी हुआ है कि 2023 में दोबारा सेंसस किए जाएंगे, वो तो देखते हैं होते हैं या नहीं। बहरहाल अभी जो है वो इसकी एस्टिमेटेड पॉपुलेशन पाकिस्तान की जो है वो 220 मिलियन है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना डाइड एट कराची। उसके बाद उर्दू पोर्शन है, ये सिनोनिम्स हैं। अतायत मीन्स हुक्म बजा लाना, ताजिब मीन्स हैरत, अंदेशा अंदाज़ा, एस्टिमेटेड जिसको हम कहें। पसमानदा गुर्बत, जहाँ गुर्बत ज़्यादा होती है तो उसको हम कहते हैं पसमानदा इलाका। किनायत, किनायत करना, सब्र करना, इसको हम ये भी कह सकते हैं कोई चीज़ है उसको जो है वो आप एट ए टाइम उसको ख़त्म ना करना, वो टाइम बाय टाइम, जहाँ नीड बेस्ड उसको इस्तेमाल करना, तो उसको कहेंगे किनायत। इस्तिफादा मीन्स फ़ायदामंद। मकबूलियत, मशहूर, कितना बंदा फेमस है। मुफीद मीन्स फ़ायदामंद। एडवांटेजेस, इसको कहें मुफीद। सखी, दरियादिल, दरियादिल मीन्स जो कंजूस ना हो, सखी हो, दिल का सखी मीन्स जो चीज़ है अगर जिसको नीड है तो उसको दे देना, सखी दिल है। कलील, मुख्तसर, कलील कहानी है, मुख्तसर कहानी है। कलील मीन्स शार्ट। उसके बाद दोस्तों मैथ पोर्शन है, तो मैथ पोर्शन का जो फर्स्ट क्वेश्चन है 3/4 - 1/4 + 2/4 + 4/8 इज इक्वल टू, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो तो 1.5 होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, ए पर्सन बॉट ए हाउस फॉर 50 लाख, आफ्टर 2 years ही सोल्ड द हाउस एट ए प्रॉफिट ऑफ 5%।
हाउ मच प्रॉफिट डिड ही मेक, तो इसका जो 5% होता है वो होता है ये सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, देयर आर 60 स्टूडेंट्स इन द क्लास, इफ 30% आर बॉयज देन हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन द क्लास। तो टोटल 60 हैं, उसका जो 30% बॉयज हैं तो ये 30 एक ही है तो ये 18 होता है, तो ये टोटल में से 18 माइनस करेंगे तो बाकी 42 ये गर्ल्स हैं। देन क्वेश्चन नंबर 4 है x/3 प्लस 5x/3 प्लस 12x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, देन x इज d है ये 2/7। सिंप्लीफाई दैट 2x प्लस 3 प्लस 6x माइनस 3 माइनस 3x माइनस 5, इसका जो करेक्ट आंसर होता है वो 5x प्लस 5। उसके बाद दोस्तों 3 ऐसे आते हैं, किसी भी एक भी आपको ऐसे करना है और एक स्टेटमेंट आपको लिखनी है। तो स्टेटमेंट टॉपिक है इज द यूनिवर्सिटी एजुकेशन एसेंशियल, क्या यूनिवर्सिटी की तालीम ज़रूरी है, इस पे आपको जो है वो स्टेटमेंट लिखनी है। तो ये था हमारा पास्ट पेपर सितंबर 2019 का। बाकी जो है वो भी हम कोशिश करेंगे जल्दी पेपर्स, ये जो करंट अनाउंस हुई है LAT टेस्ट जो डेट है उससे पहले हम इसको कंप्लीट करें।